जिस प्रकार की स्थिति अभी हमारे देश में निर्मित हो रही है, यदि यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भारत में ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आप कहेंगे अल्पसंख्यक हो जाएं तो हमें क्या हानि है, जितनी संख्या बनी रहे ठीक है, पर इसका परिणाम आप उन प्रांतों से देख लो जिन स्टेट में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए, वहां हमारी क्या दशा है। चाहे कश्मीर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे पूर्वी राज्य हो, आप देख लीजिए जिन जिन राज्यों में हम अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं वहां हमारी क्या दशा है। अब तो दो ही बातें हैं, या तो हमें अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए और या फिर जिनकी संख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लगना चाहिए, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। तो सरकारों को भी चाहिए कि हम सब लोगों को जिम्मेवारी से इस बात के लिए आवाज उठाना चाहिए। देखो, व्यासपीठ का काम कथा सुनाने का तो है, पर धर्म रक्षा का भी है, राष्ट्र रक्षा का भी है। आप कहेंगे राष्ट्र रक्षा, अरे भैया, जहां हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे वहां राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, जहां आतंकवादी मानसिकता के लोगों की संख्या बढ़ती है और जहां क्रूर प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो राष्ट्र की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रहने देते, वो राष्ट्र को भी हर तरह से हानि पहुंचाते हैं। फिर वो वहां की अर्थव्यवस्था हो, वहां की सामाजिक व्यवस्था हो, वहां की धार्मिक व्यवस्था हो, सबको ध्वस्त कर देते हैं। तो हमें अपने देश की आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, धार्मिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, इन सबको ध्यान में रखते हुए आवाज उठाना चाहिए कि भैया या तो एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून हो, या फिर हमें भी अधिकार मिले। क्योंकि अभी तो समस्या ये है कि आप 3-4 पैदा कर भी ले कोई, तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। क्यों चौबे जी, अभी तो प्रावधान ऐसे बने हैं, यदि हम लोगों के लिए प्रावधान है तो सबके लिए होना चाहिए। तो समान नागरिकता का जो कानून बनने वाला है वो बने, और हम लोग भी अपनी संख्या थोड़ी बढ़ाएं। बहन जी, पहले तो चलता एक नारा चला था, हम दो हमारे दो, लोगों ने खूब उसको फॉलो किया। फिर एक नारा आया, बच्चा एक ही अच्छा, ऐसा भी एक नारा चल गया था। अभी हम कहीं गए थे तो हमने एक और नया नारा सुना, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। नया नारा आ गया। भैया, नींद ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। इस तरह से जाएंगे तो हम अपना अस्तित्व ही खो देंगे। हमें अपने अस्तित्व को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है, भारत को बचाना है, तो हम सबको जागृत होना होगा और जाग करके धर्म रक्षा के काम में लगना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। हम ना तो किसी से द्रोह रखते, ना किसी से कोई हमें आपत्ति है, बस ये है कि कोई हमें ना छेड़े। लेकिन स्थिति ये होती जा रही है कि जहां जहां हमारी संख्या घटती है लोग परेशान करने लगते हैं। अच्छा, आप एक बात और विचार करिए, हम प्रायः कथाओं में ये बात रखते हैं तिवारी जी, हम बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, बैंक बैलेंस जोड़ रहे हैं, सोना चांदी इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन जायदाद बना रहे हैं। यदि हम लोग सजग नहीं हुए तो इन सब का उपभोग कौन करेगा? उन जमीनों पे, मकानों पे कब्जा कौन करेगा? ये समझना है तो कश्मीर को समझ लो कि कश्मीर में भी बड़े बड़े मकान, बगीचे, बाजार बनाए थे कि नहीं लोगों ने, लेकिन लोगों ने छीन लिए और बनाने वाले बेचारे दर दर भटक रहे, कुछ मर गए, कुछ भाग गए, और जिनने बनाया था वो तो चले गए और दूसरों ने आके हथिया लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जिस संपत्ति को जोड़ने में लगे हैं उसका उपयोग हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते न कर पाए और उसका उपयोग कोई और आके करे। इसलिए हम सबको सतर्क और सजग होने की भी आवश्यकता है।